ये सूरज है और ये है न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन इसके आकार पर मत जाइए, ये हमारे सूरज जितने 2-3 सूरज अपने अंदर समाये हुए हैं। ये सन से भी करोड़ों गुना ज्यादा मैसिव और भारी होते हैं। ये ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे डेंस पिंड होते हैं जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी चीज अगर उसके थोड़ी सी भी पास जाती है तो वो उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करके उसे क्रश करके अपनी सरफेस पे चिपका देते हैं। वेलकम बैक टू द नॉलेज। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और दोस्तों आज हम जानेंगे कि अगर कोई इंसान किसी न्यूट्रॉन स्टार में गिर जाए तो उसके बाद क्या होगा। न्यूट्रॉन स्टार्स दोस्तों ये ब्रह्मांड में ब्लैक होल के बाद सबसे बड़ी रहस्यमय चीज है और ये ब्लैक होल के बाद ब्रह्मांड की सबसे डेंस बॉडी है। जब हमारे सूरज से 5 से 10 गुना बड़े किसी तारे का अंत होता है और वो अपना सारा फ्यूजन खत्म कर देता है, तब एक बहुत बड़ा सुपरनोवा विस्फोट होता है और उसका कोर अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स होने लगता है और ग्रेविटी इसके पार्टिकल्स को इतना कंप्रेस कर देती है कि इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर न्यूट्रॉन्स बना लेते हैं। इसीलिए इन्हें न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। दोस्तों ये न्यूट्रॉन स्टार इस कदर कॉम्प्रेस होके बने होते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में डेंसिव, बहुत ही भारी होते हैं। ये इतने भारी होते हैं कि महज एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार जितने मटेरियल में गीजा के 900 पिरामिड जितना भार होता है। इन न्यूट्रॉन स्टार्स का मटेरियल और उनके पार्टिकल्स इस हद तक कंप्रेस होकर बने होते हैं कि हमारे सूरज से भी भारी लाखों किलोमीटर डायमीटर वाले बड़े स्टार का पूरा मटेरियल एक छोटे से न्यूट्रॉन स्टार में समा सकता है, जिसका डायमीटर महज 20 किलोमीटर तक ही होता है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में करीब 100 मिलियन से भी ज्यादा न्यूट्रॉन स्टार्स है। दोस्तों दूर से तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इनके करीब जाकर उन्हें देखना किसी रोमांचक सपने से कम नहीं होगा। लेकिन इस एडवेंचर का मजा शायद कोई एस्ट्रोनॉट लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि इनके पास जाने पर जो होगा वो बहुत ही भयानक होगा। दोस्तों न्यूट्रॉन स्टार उसकी डेंसिटी के कारण उसके आसपास अपार ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। ये दोस्तों ऐसा ही है मानो के ब्लैक होल के आसपास उसके इवेंट होराइजन होते हैं और अगर कोई भी चीज इस ग्रेविटी में फंस जाती है तो वो पलक झपकाते ही अंदर खींच ली जाएगी। मान लो कि कोई एस्ट्रोनॉट इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ जाता है तो वो करीब करीब लाइट की स्पीड से अंदर खींचा जाएगा। न्यूट्रॉन स्टार्स की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 2000 अरब गुना ज्यादा होती है। अब इतनी अपार ग्रेविटी के कारण अगर कोई एस्ट्रोनॉट इस पे गिरता है तो वो उसमें खींचा चला जाएगा। उसके जॉइंट्स, उसके जोड़ टूटने लगेंगे, उसकी स्किन उसके शरीर से अलग होने लगेगी, शरीर के अणु बिखरने लगेंगे, हड्डियां भी क्रश हो जाएगी और पलक झपकाते ही वो अंदर खींचा चला जाएगा। एस्ट्रोनॉट का इंसानी रूपी पूरा शरीर एक छोटे से अणु जितना कंप्रेस हो जाएगा और ये छोटा सा एटम लगातार गिरने के बाद उस न्यूट्रॉन स्टार की सतह से टकराएगा। अब महज 20-25 किलोमीटर जितने लेकिन अपार भारी न्यूट्रॉन स्टार पे एक छोटे से अणु का महज एक कण टकराएगा। लेकिन इस छोटे से अणु की काइनेटिक एनर्जी इतनी पावरफुल होगी कि टकराव के साथ ही एक बहुत ही बड़ा जोरदार धमाका होगा और फिर वो अणु उस न्यूट्रॉन स्टार का हिस्सा बन जाएगा। वो भी उस न्यूट्रॉन स्टार की अपार डेंसिटी में विलीन हो जाएगा और इस छोटे से अणु की बीम को न्यूट्रॉन स्टार से टकराने से इतनी एनर्जी जनरेट होगी जिसके आगे पृथ्वी की सारी लाइट्स, सारी एटॉमिक एनर्जी या सारे एटॉमिक हथियार बहुत ही बोने लगेंगे। दोस्तों कोई भी चीज, कोई भी एस्ट्रोनॉट, कोई भी इंसान या कोई भी प्राणी इस न्यूट्रॉन स्टार के करीब जाएगा तो इसका यही हश्र होगा। दोस्तों ये न्यूट्रॉन स्टार इतनी अपार और इतनी भारी शक्ति के साथ ब्रह्मांड में मौजूद है। सबसे पहले न्यूट्रॉन स्टार की ऑफिशियल डिस्कवरी सन 1967 में हुई थी और हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीकी न्यूट्रॉन स्टार RxJ1 85653754 है, जो हमसे 400 लाइट ईयर दूर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और हमारा नेक्स्ट वीडियो है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीजों के बारे में। इसलिए अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे दूसरे चैनल द गोसाई को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इन हालातों में अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।